गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 6 के लिए और आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जो क्वेश्चन है वो है 4/5। नेक्स्ट है 7/10, 8/15 और 17/30। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमको इसको डिसेंडिंग डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे में अरेंज करना है। अब हमको यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 5, 10, 15, 30 यहाँ का डिनोमिनेटर तीनों के अलग अलग है। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? उसका सबसे सिंपल जो तरीका है वो है कि इन चारों नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि आपका एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30। तो इन चार नंबर्स का हमको यहाँ पे एलसीएम लेना है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 5, 10, 15 और 30। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3, सो ये हो जाएगा 1। सो हमारे पास जो नंबर अब आए हैं यहाँ पे वो है 5 इंटू 2 इंटू 3। तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यानी आपका जो एलसीएम आया है वो आया है 30। यानी कि हमको इनके डिनोमिनेटर्स में वो नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, जिससे कि इनके डिनोमिनेटर बन जाए 30। अब आप देखिए यहाँ पे कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अब हमारे पास 4/5 है। 4/5 के हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 30 है। सो 5 के टेबल में हम चेक करेंगे तो 5 6 30। सो 6 हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम वही 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ 6 आ जाएगा। 6 4 24। तो पहला नंबर आ गया हमारा 24/30। नेक्स्ट जो हमारा नंबर आएगा, नेक्स्ट जो हमारा है 7/10। सो 7/10 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आए। सो यहाँ हम करेंगे 3, तो ऊपर भी हो जाएगा 3, तो 7 3 ज़ा 21। सो दूसरा नंबर आ गया हमारा 21/30। नेक्स्ट है 8/15। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए 30। सो 15 2 ज़ा, तो ऊपर भी 2, तो 8 2 ज़ा 16। सो नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा 16/30। उसके बाद आएगा 17/30। अब आप देखिए ऑलरेडी 30 है, तो हमको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 30 है तो ऑब्वियसली बात है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो सर ये हो जाएगा आपका 17/30। तो 17/30 वापस वही का वही नंबर आ गया। अब हमारे पास नंबर है, देखिए आप 17 देखिए चारों यहाँ पे 30 30 30 30, यानी कि अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हमको इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ही हम इनका एलसीएम लेते हैं। अब आप इनके न्यूमरेटर में देखिए कि यहाँ 24 है, 21, 16 और 17। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो है 24। यानी कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहला आएगा 24/30। आपको न्यूमरेटर्स में चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। उसके बाद जो उससे छोटा हो जाएगा, 24 खत्म हो गया, अब इन तीनों में चेक करिए, वो आएगा 21। तो 21/30। उसके बाद आप देखेंगे तो आएगा 17/30 और उसके बाद आएगा 16/30। तो इस तरीके से ये आपका अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपको देखना है कि 24/30 कौन सा नंबर था? वो था 4/5। यानी कि हमको इन वैल्यूज को बताना है कि इनको अरेंज करना है हमको। तो इनको अरेंज करने के लिए ही हमने इतनी सब मेहनत करी है। तो 34/30 आया था 4/5 से, तो ये हो जाएगा 4/5 इज, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद हो जाएगा आपका 7/10। उसके बाद हो जाएगा आपका 17/30 और उसके बाद हो जाएगा आपका हाँ 17/30 और उसके बाद हो जाएगा 8/15। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। सो ये आपका क्वेश्चन था। इसका हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे आया हमारा आंसर 30। तो हमने इनके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर मल्टीप्लाई किए जिससे इनका डिनोमिनेटर 30 बन जाए। तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर वही ऊपर करा। तो इस तरीके से पहला नंबर आया 24/30, दूसरा आया 21/30, 16/30 और 17/30।
फिर इनके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल आ गए, तो हमने इनके न्यूमरेटर के बेसिस पे सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा था 24, फिर 21, फिर 17, फिर 16, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हमने ये देखा कि 24 किस नंबर से आया, तो वह 4/5, फिर दूसरा नंबर आया था 7/10, तीसरा था 17/30 और 8/15 था लास्ट। तो ये जो आखिरी आंसर आया ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास अगला नंबर है 3/4, 5/8, 11/12 और 17/24। इस क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा भी हम सेम उसी तरीके से अरेंज करते हैं। अब बस इसमें हम जो मेथड है वह सेम टू सेम लगाएंगे, बस हम लास्ट में जो न्यूमरेटर है हमने पहले बड़े से छोटे में जमाए थे, हम यहाँ पे छोटे से बड़े के फॉर्म में जमाएंगे। तो अब यहाँ देखिए कि नंबर्स यहाँ पे 4, 8, 12, 24, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 और 24, इन चारों का हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो चार नंबर आए यहाँ पे वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम जो है वो आया हमारा 24। तो ये हमारा एलसीएम है। अब हमको इस 24 को यूज करना है, यहाँ पे हमको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में ताकि ये बन जाए 24। तो पहला नंबर जो है वो है 3/4, 3/4 इंटू, हम किससे करेंगे कि 24 बन जाए, तो 4 6 ज़ा 24, तो ऊपर भी हम 6 करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 15/24। इसमें भी हमने देखिए 8 में 3 मल्टीप्लाई किया ताकि 24 बन सके। तो देखिए हमारा जो तीसरा नंबर था 11/12, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 2, तो 12 2 ज़ा 24, तो ऊपर भी हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 22/24। नेक्स्ट नंबर है 17/24। वैसे तो आपको पता है कि 24 यहाँ ऑलरेडी, तो हमको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आपका नंबर वापस आ जाएगा 17/24। अब आप देखिए कि यहाँ पे 18/24, 15/24, 22/24 और 17/24, चारों का जो बेस है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सबका इक्वल हो गया। अब हमको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको असेंडिंग में अरेंज करना है, तो असेंडिंग में अरेंज करने के लिए अब हम जो है ये देखेंगे कि सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है। सबसे छोटा न्यूमरेटर है यहाँ 15। अब देखिए 15, 18, 22 और 17, तो 15 सबसे छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहला 15/24 से बड़ा जो हो जाएगा 15 के बाद अब देखिए आएगा 17, यानी 17/24, 17/24
24। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 17 से बड़ा हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18/24, और उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/24। तो ये हो जाएंगे हमारे चार जो है अरेंज। अब इसको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी रियल वैल्यू क्या थी। तो 15/24 की रियल वैल्यू थी 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8 इसकी जगह इज स्मॉलर देन 17/24 की वैल्यू थी 17/24, इसकी यही वैल्यू थी। नेक्स्ट हो जाएगा 18/24 का हो जाएगा 3/4, और इसके बाद वाले का हो जाएगा 22/24 की वैल्यू थी 11/12। सो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सो एक क्वेश्चन हमने डिसेंडिंग का करा और ये क्वेश्चन है असेंडिंग का। तो देखिए मेथड यहाँ पे यहाँ तक इसका मेथड सेम है, खाली इतना मेथड डिफर करता है कि इसमें हमने छोटे से बड़ा अरेंज किया है और डिसेंडिंग हम बड़े से छोटा अरेंज कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।